जय माता दी बच्चों। अब आज मैं आपको सिखाऊंगी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स रिलेटेड प्रूव्स एंड प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए तो आज हम करेंगे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की कुछ प्रूफ्स मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट है इफ x to the power y is equals to e to the power x minus y, आपको प्रूफ करना है, दिस इज योर प्रूफ, आपको करना है dy over dx इज इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करना है, डेरिवेटिव नॉर्मल डेरिवेटिव ही करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो हमें मिल गया है यहाँ पे लॉग x टू द पावर y इज इक्वल्स टू लॉग e टू द पावर x माइनस y। आपको मालूम है ये प्रॉपर्टी log x टू द पावर एनीथिंग, तो वो हो जाता है k log x। हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमें मिल गया यहाँ पर y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log e। आपको मालूम होना चाहिए log e जिसका कोई बेस नहीं होता, उसका बेस e है, e बेस e log इक्वल्स टू 1, log e बेस e इक्वल्स टू 1। तो आपको इसका वैल्यू मिल गया है 1। देन y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, y सेम साइड लेके जाएंगे। दिस इज माई इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मैं इसको एक्सप्लिसिट में ट्राई कर रही हूँ, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो log x, यस दिस इज वेरी इजी। हमने y इधर शिफ्ट किया, कॉमन ले लिया y, देन इट इज़ 1 इक्वल्स टू x। तो अभी हमें मिल गया है y इज इक्वल्स टू x ओवर log ऑफ x प्लस 1। दिस इज माई एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो पूरा y जो है वो डिपेंड कर रहा है x में। ओके, तो अभी हम प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम प्रूफ करेंगे जो हमें चाहिए। तो हमें वैसा ही आंसर चाहिए जैसा उनको चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, हमें वही आंसर चाहिए। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल गया है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ x ओवर log x प्लस 1। डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, p u अपॉन v की फॉर्म में है। तो डिवीजन रूल आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v, u अपॉन v इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v एज इट इज माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ऐसे आपका। तो अभी हम क्या करेंगे, dy ओवर dx, हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव इज 1, v फंक्शन एज इट इज, ओके, माइनस x फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ log x, ओके, प्लस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप dx का डेरिवेटिव करेंगे, dx ओवर dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो हमको मिल गया है 1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस x एज इट इज़। अब देखिए प्लस है तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी आपके पास है x, उसको डिनोमिनेटर में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आपको मिल गया है log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं x कैंसिल हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, यस। अब हमको मिल चुका है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 माइनस 1
अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल, एंड जो आपको प्रूफ चाहिए था वो आपको मिल गया है लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूव्ड। यस, तो हमें इस तरीके से हम प्रूफ्स के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्योंकि इसकी देखिए डेरिवेटिव हम एक ही बार इनका डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं तो उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए सिंबल यूज होता है dy ओवर dx। अगर आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं dy ओवर dx, ये फंक्शन x में तो f डैश x। आप y1 भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं f डैश x, ये भी सिंबल यूज़ होता है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और d भी यूज़ करते हैं, कैपिटल D ऑफ स्मॉल y, ये भी यूज़ होता है f डैश x के लिए। ओके, और अगर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं f ऑफ x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे y डैश भी इसमें यूज़ होता है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए f डैश x, तो हम y dy ओवर dx भी ले सकते हैं f डैश x। इसका फर्स्ट हो गया, अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है, डबल डैश हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं डी स्क्वायर वाई लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो सेकंड डेरिवेटिव, और आप वाई डबल डैश भी सेकंड डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, और y2 भी सेकंड डेरिवेटिव के लिए यूज़ होता है। दिस आर द नोटेशंस जो हम सेकंड डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव होता है फर्स्ट का अगेन डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। चलिए अभी हम आगे और प्रूफ करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव के थोड़े से और प्रूफ करते हैं जिससे आपको प्रूव करना आ जाए। प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए और थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे आपको मालूम हो कि इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन a प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस साइन a कॉज a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव करना है साइन a ओवर साइन a प्लस वाई का स्क्वायर है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू dy ओवर dx। आपको ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले वही हमें ये करना है। देखिए पहले इसको जितना सिंपल कर सकते हैं तो x साइन a प्लस वाई, मैंने इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दिया 0 के पास, तो 0 माइनस साइन a कॉज a प्लस वाई आ गया आपके पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला थीटा और इसका थीटा सेम है, तो x साइन a प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन a इंटू कॉज a प्लस वाई। इस साइन को मैं इसके नीचे ले आऊँगी तो x इज इक्वल्स टू माइनस साइन a कॉज x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई आ गया। दिस इज माई सिंपल फॉर्म, तो x इज इक्वल्स टू माइनस साइन a कॉट x प्लस वाई आपको मिल गया। ओके, x प्लस वाई मिल चुका, सॉरी a प्लस वाई है ये, a प्लस वाई, आपको यहाँ पे a प्लस वाई मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मेरा ये x फंक्शन है पूरा डिपेंड कर रहा है y पे, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको मिलेगा dx ओवर dy। दिस इज ईजी, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा करके यहाँ लेकर आएंगे पूरा फंक्शन y पे निकालने की कोशिश करें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो साइन a कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो कॉट a प्लस वाई। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया है तो हमें मिल गया है dx ओवर dy इज इक्वल्स टू माइनस साइन a
अच्छा अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक ए प्लस वाई। ये मैंने आउटर का किया कॉट का, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। हमें मिल गया डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन ए इंटू कॉट माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई। देखिए मैंने आउटर का किया कॉट का चेन रूल इनटू डेरिवेटिव अभी हम किसका करेंगे, ए प्लस वाई का। तो हमें मिल गया माइनस साइन ए माइनस माइनस प्लस साइन ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वाई का डी वाई ओवर डी वाई। तो डी वाई से डी वाई कैंसिल तो 1 हो गया। तो आपको मिल गया डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू साइन ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू 1। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं, साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, क्योंकि हमें तो साइन की फॉर्म में चाहिए। तो हमें मिल गया डी एक्स ओवर डी वाई। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि मुझे डी एक्स ओवर डी वाई नहीं, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। तो हम इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन, एक सेकेंड, यस विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। और प्रूव इज, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। तो हमारे पास आ गया इसका रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ओवर साइन ए। डन। तो ये हमारा प्रूव आ गया इसका। ओके, तो ये हमें इसका प्रूव मिल गया है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसमें रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका ये उल्टा मिल जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई, साइन स्क्वायर ऊपर चलाया जाएगा। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया था, तो ये रेसिप्रोकल हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको लिखा है y इज इक्वल्स टू, सॉरी आपको लिखा है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2tan इनवर्स y ओवर x। आपको शो करना है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपको शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से लॉग में दिया है तो इसका डेरिवेटिव नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालना है। लॉग का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं, इंटू डेरिवेटिव किसका, 2 का नहीं होगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो हम सिर्फ tan इनवर्स का करेंगे। चलिए, अब हम लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, पहले आउटर का, लॉग का जो भी आपके पास अंदर है उसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया, इनटू अब किसका करेंगे हम डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इनर पार्ट का। 2 एज इट इज, 10 का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आपका थीटा है उसका स्क्वायर, इनटू डेरिवेटिव किसका, इनर पार्ट का। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 2 पावर आगे और वाई की पावर 1, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। प्रोडक्ट हम चेन रूल लगा रहे हैं, पहले हमने 2y कर दिया, y की पावर n, देन y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हमने वहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, 2 इंटू एक्स, ये हमने पावर का कर लिया, देन x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है वहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा।
ये हमने इसको एलसीएम से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखिए अब डिवीजन रूल फॉलो करेंगे। y दोनों वेरिएबल है, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, x एज इट इज़ माइनस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कॉमन आ गया है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बच गया x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब इधर देखिए यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, और यहाँ पर आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर तो कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है आपका, दिस टू एंड दिस, ये आपके कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो है एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे बचा है x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। अब हम x को 1 सेम साइड लेके जाएंगे एंड dy को सेम साइड, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं x y dy, यहाँ पे हमने सारे dy x से कलेक्ट कर लिए, माइनस एक्स डी वाई, इस x को इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया दिस इज माइनस, तो आपके पास माइनस वाई, दिस इज माइनस एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन एक्स प्लस वाई, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को हमने यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको डिवीजन में लेकर गए, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, माइनस कॉमन तो एक्स माइनस वाई, तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल एंड दिस इज योर हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो आपको धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे डेरिवेटिव करने हैं। अब मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव करना सिखाऊंगी कि कैसे हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है। चलिए, तो अभी हम सेकंड डेरिवेटिव के प्रूव्स करेंगे थोड़ा, जिससे आपको डेरिवेटिव्स को प्रूव करना आएगा। और एग्ज़ाम में सेकंड डेरिवेटिव्स के प्रूव्स आते हैं 12th में, CBSE में, HSC बोर्ड, ISC बोर्ड में सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स आते हैं। तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका डी वाई ओवर डी एक्स, इस तरीके का एक्सप्रेशन, नोटेशन इसकी ऐसी है, और y2 भी होता है, और y डबल डैश से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डी स्क्वायर y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज सेकंड डिग्री के, सेकंड डिग्री प्रॉब्लम नोटेशन है ये आपकी। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे, और उनके प्रूव्स में आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। चलिए, फोर्थ है हमारा y इज इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx, और आपको प्रूव करना है डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने आपसे कहा फर्स्ट डेरिवेटिव नॉर्मल डी वाई ओवर डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन जैसे हम करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिल गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ए कॉज एन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी साइन एन एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपको देखिए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम कॉज एन एक्स का करेंगे। तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एन एक्स, तो देखिए मैंने कॉस का किया, आउटर का माइनस साइन एक्स, फिर ये इनर है हमारा एन एक्स, फिर एन एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे। देन बी इज कांस्टेंट एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस एन एक्स, अगेन दिस इज माई आउटर, दिस इज माई इनर, तो इनर पार्ट का डेरिवेटिव एन एक्स। तो अब हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का डेरिवेटिव n, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा और n कांस्टेंट है, तो जब भी प्रोडक्ट में
आपका कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करते हैं, तो n एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 प्लस b cos nx, अगेन सेम, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया n। तो आप देख रहे हैं कि आपको n कॉमन आ रहा है एंड बाकी सब कुछ आपका सेम है। तो हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, माइनस कॉमन लेकर मैंने a sin nx माइनस b cos nx कर दिया है। अब हमें इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगेन x, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए d2 ओवर dx स्क्वायर, इसका सेकंड डेरिवेटिव 2 आ जाता है, सेम का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव, माइनस एंड कांस्टेंट है तो हम इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ इनर पार्ट का, a sin nx माइनस b cos nx। तो हम इसका अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट वाला, ये वाला डेरिवेटिव dy ओवर dx मैं रब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसकी नीड है। तो हमारे पास आ गया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन एज इट इज़। फिर से a का डेरिवेटिव नहीं हुआ, a कांस्टेंट है, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे हम, साइन का डेरिवेटिव cos nx इंटू nx का डेरिवेटिव, सेम माइनस b का डेरिवेटिव नहीं होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन nx एंड डेरिवेटिव देन nx का, ओके। तो हमें मिल गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन ब्रैकेट एन एक्स यहाँ पे भी है, तो अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो a cos एन एक्स इंटू एन माइनस माइनस प्लस b साइन एन एक्स इंटू एन। तो आप देख रहे हैं एन एन कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ से एन स्क्वायर बाहर ले लूँगी, एन बाहर आ गया और ये एन स्क्वायर हो गया, तो a cos nx प्लस b sin nx ये हमारे पास आ गया। तो मुझे शायद dy की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे dy एक्सप्रेशन नहीं है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो आपके प्रूफ में देखिए ज़रा, आपको मिल गया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे प्रूफ में तो आपको y चाहिए, ये एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। अगर आपका डेरिवेटिव बिल्कुल करेक्ट है तो आप देखेंगे कि आपको ये y चाहिए, तो आप कंपेयर करके देखिए ये y है कि नहीं। यस, दिस इज सेम y एक्सप्रेशन। तो मेरे पास जो n स्क्वायर था उसके साथ मैंने ये y लिख दिया, तो देखिए आपका एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। अब मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस, दिस इज माई प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आपका प्रूव आ गया है जो आपको प्रूव चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव की थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आते हैं एग्जाम में, ओके। तो 4 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBSE में, HSC में, ISC बोर्ड्स में। उसके लिए आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको उसको प्रूव कैसे करना है। मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिस इज माई 5th प्रॉब्लम, x की पावर m y की पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। प्रूफ करना है आपको डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो आपका ना ये एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, जब भी आपको ऐसे पावर में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो आप इसमें लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आप जब इसमें लॉग लेंगे उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी सॉल्व करना। लॉग एक्स प्लस वाई एम प्लस एन, इसका एक क्वेश्चन जो है आपको प्रूफ में डी वाई ओवर डी एक्स के लिए भी आता है। डी वाई ओवर डी एक्स आपको प्रूफ करना है वाई ओवर एक्स, आई थिंक कुछ ऐसा इसका प्रूफ आएगा, तो ऐसा भी प्रूफ आएगा इसका, तो ये भी आ सकता है प्रूफ, ये भी आ सकता है। तो मैं तो डी वाई ओवर डी एक्स तो हमें फाइंड करना ही है, लेट्स सी क्या आता है हमारा। तो अभी हमारे पास
पावर आ गया है, लॉग आ गया है, इसको हम सिंपल कर सकते हैं। लॉग मल्टीप्लिकेशन में प्लस में चेंज हो जाता है, एंड यहाँ पे मल्टी पावर है तो वो हम ऐसे लिखेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव करने से पहले फिर से भी उसको और सिंपल करेंगे, जितना सिंपल हम उसको ला सकते हैं। लॉग का n log y m प्लस n log x प्लस वाई, दिस इज़ माई सिंपल फॉर्म। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आई एम कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, log का होगा 1/x, x n का डेरिवेटिव नहीं होगा, y का होगा 1/y, log का मैंने 1/y, एंड y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy/dx। m प्लस एन कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हम नहीं करेंगे, सिर्फ log का करेंगे, तो 1/x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का dy/dx। ओके, तो हमारे पास आ गया m/x प्लस n/y dy/dx इज इक्वल्स टू m प्लस n ओवर x प्लस वाई, मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस m प्लस n ओवर x प्लस वाई dy/dx। तो हमारे पास डेरिवेटिव करके इतनी फॉर्म आ चुकी है, सिंपल करके इस तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, dy सेम साइड लेके जाएंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dy/dx कि हमारा क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो ये मेरा dy है, ये भी मेरा dy है, तो हम dy कॉमन ले लेंगे और एक्सप्रेशन आ गया ny माइनस m प्लस n ओवर x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू m प्लस n ओवर x प्लस वाई माइनस m ओवर x। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया अभी। तो अब हम इस पर फाइंड कर रहे हैं dy/dx, एलसीएम ले लेंगे, तो y इंटू एक्स प्लस वाई। अगर दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं एलसीएम में तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो nx प्लस ny, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आउटसाइड में माइनस है, साइन चेंज करेंगे, my माइनस ny इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे भी x प्लस वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू x, फिर x से इसको मल्टीप्लाई mx प्लस nx, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का mx माइनस my। तो आप देख लीजिए, आपका कुछ सिंपल फॉर्म में आ रहा है तो आप देखेंगे कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल करिए, नहीं होता है तो नहीं करिए। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी कोई टर्म कैंसिल हो गई होगी ny, तो आपको मिल गया है। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल गया dy/dx इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो आपके पास आ गया nx माइनस my डिवाइडेड बाय y। यहाँ पर आपके पास आ गया है, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन मत लीजिए, ज़रूरत नहीं है, nx माइनस my आ रहा है अपॉन x। तो यहाँ पे ये प्लस एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो आप देख रहे हैं दोनों एक्सप्रेशन सेम है, कैंसिल, तो dy/dx प्रूव हो गया हमारा y/x। तो ये हमारा प्रूव हो गया है dy/dx। एग्जाम में ये dy/dx भी पूछते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे mn की जगह पे 14, 16 भी हो सकता है, 20, 30 भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी चेंज होगी तो मेथड यही है, आपको लॉग ही लेना है। ओके, तो अभी हम और आगे करते हैं कंटिन्यू। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें इसका। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिल चुका है, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे y/x, दिस इज माई सेकंड डेरिवेटिव। ओके, डिफ्रेंसिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर होता है, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डिवीजन रूल, y का डेरिवेटिव तो dy/dx इंटू x एज इट इज माइनस y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx/dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया है, तो हमें मिल गया है dy/dx इंटू एक्स माइनस, ये तो 1 हो गया तो y इंटू 1। आप डायरेक्टली भी 1 लिख सकते हैं, आपको अगर आ गया है समझ में, आप डायरेक्टली इसको 1 कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कहीं प्रूफ में ज़ीरो है, dy ओवर dx नहीं है, तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू आ गई y ओवर x इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, आपका कैंसिल हो रहा है x से x कैंसिल, तो आपको मिल गया है y माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल, तो आंसर इज 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि dy ओवर dx के बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव 0 है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाती हूँ। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम्स जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स के डाउट्स निकलते जाएंगे। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। चलिए अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में भी क्वेश्चन आता है एंड सेकंड डेरिवेटिव में भी, पर मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव का प्रूफ दे रही हूँ। तो आपको प्रूफ करना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको डी वाई ओवर डी एक्स भी फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव भी। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हमने एक्स किया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास, लॉग डेरिवेटिव लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है, जो भी चीज़ है वो पूरा डिनोमिनेटर में। तो ये मेरा हो गया है लॉग का, ये मैंने आउटर का किया, चेन रूल। ठीक है, अब हम इस इनर का करेंगे, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस इनर का करेंगे हम डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का डेरिवेटिव सेपरेटली डेरिवेटिव होगा बिकॉज प्लस है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड रूट का 1 अपॉन, जो भी मैंने आपको बताया है रूट का डेरिवेटिव कैसे होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब किसका, इनर पार्ट का। तो इनर पार्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हैं आपको मिल गया एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो पहले पावर का 2, एक पावर कम, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन मिल गया है, अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल गया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट, एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बचा था हमारे पास डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, तो ये कैंसिल होगा। तो आपको मिल गया है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल गई है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन अगेन। तो जब हम डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम कर लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो देखेंगे आप, पहले हम इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो एक्स की पावर नेगेटिव हो जाएगी 1/2, करेक्ट। और किसी की पावर नेगेटिव में है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, किसी की पावर अगर
पावर में है तो हम उसको पावर को आगे लिखते हैं और x की पावर 1 कम कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/2 x की पावर -3/2। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा सेम, यहाँ पे मैं यही करूँगी, तो हम लिखेंगे x² + a² की पावर -3/2 और हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। ये पावर 1/2 है, ऊपर जाके -½ हो जाएगा, -½ है, मल्टीप्लाई में और एक पावर कम हो जाएगी, इनटू डेरिवेटिव किसका, x² + a²। मैंने पहले आउटर का किया, रूट का, फिर मैंने इनर पार्ट का किया। अब आप देख रहे हैं कि आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया है। चलिए, तो हमें मालूम है कि हमारा dy/dx है 1/√a² + x², ये हमारा डेरिवेटिव था। अब हम सेकंड डेरिवेटिव में हम यहाँ तक आ चुके हैं, बस अब हमें सॉल्व करना है एंड देन हमारा ये क्वेश्चन तो अभी आप देख रहे हैं कि -1/2 नेगेटिव है, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, +3/2 हो जाएगा और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव a² कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया है सेकंड डेरिवेटिव। बट प्रूफ देखिए आपको मुझे क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे ये करना है, तो अब आपको उसकी फॉर्म में हमें उसे लाना पड़ेगा। तो वी कैन राइट 1/रूट है ये स्क्वायर, तो हम इसको ले सकते हैं इस तरीके से, इनटू रूट, या मैं आपको पहले पावर में दिखाती हूँ, x² + a² की पावर ½ और इसकी पावर 1 है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 ही आएगा आपका, और x इंटू दिस 1 तो आपका -x। तो आपको ये मिल गया एक्सप्रेशन। एंड देन अब आप क्या करेंगे, ये वाला देखिए आपके पास प्रोडक्ट में, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, ओनली दिस पार्ट ये मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ। तो x² + a² ये डिवाइड में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया सेकेंड डेरिवेटिव के साथ, और यहाँ पे जो मेरा बचा है x इंटू 1/√x² + a² बच गया। तो आप देख रहे हैं आपको dy/dx भी चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन चेक करिए dy के साथ, येस दिस इज सेम। तो वी कैन राइट -x dy/dx। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम कैसे उसको चेंज कर रहे हैं, जो हमें प्रूफ चाहिए हम कैसे उसको लेकर आएंगे। आप इसको इधर लेकर आएंगे तो आपको मिल गया x² + a² सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x dy/dx = 0। ये आपका प्रूफ। यस, आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रूफ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और रेफरेंस बुक से करिए, NCERT से करिए, टेक्स्ट बुक से करिए, जिससे भी आपको लगता है, पर आपको मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थैंक यू।